This is Rajasthan Assistant Professor, Paper 2, Lecture 2. In my last lecture, I covered question number 1 from question number 21 to 30, Indian literature in English. Now I will continue from question number 31. Okay. So question 31 is Chaman Nahal won the Sahitya Academy in 1997 for his famous work Azadi. तो आज़ादी जो चमन नाहल का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टीशन नॉवल भी है, नॉवल बेस्ड ऑन पार्टीशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहूंगा मैं, ग्रेटेस्ट तो नहीं कहूंगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टीशन नॉवेल्स में से एक है चमन नाहल का आज़ादी। और इसको क्या है 1977 में साहित्य अकेडमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलमान रश्दी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है गाइज। ठीक है, हु इज द नरेटर हीरो इन सलमान रश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन 1981? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सलमान रश्दी इस बीच भी न्यूज में है। हमें याद है साथियों 8 अगस्त 2022 को उनकी पीठ पर छुरा घोंपकर उनको मारने का एक प्रयास किया गया था। और किसने उनको मारने का प्रयास किया था, नोट कर लेना उस व्यक्ति का नाम, क्वेश्चन में आएगा। हादी मटर, 24 वर्षीय एक युवक, 24-year-old young man in America committed this heinous crime of stabbing him, and unfortunately Salman Rushdie lost his eyes and somehow barely survived। तो ये व्यक्ति जिसने उनका इस तरीके से असॉल्ट करने का प्रयास किया था उसका क्या नाम है गाइस? हादी मटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंने ये बताया कि इस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के जो नरेटर हैं उसका नाम क्या है? सलीम शिनाई। तो सलीम शिनाई जो नरेटर हैं ये कब पैदा होते हैं? 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में पैदा होते हैं। और जैसे जैसे सलीम शिनाई बढ़ रहे हैं आगे, ग्रोथ कर रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। तो ये नॉवल जो है ये एलेगरी है इंडिया के करप्शन पे और इंडिया के जो स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इंडिया में सिनेरियो है उस पर एक सटायर है। ठीक है, हम जानते हैं साथियों कि मिडनाइट चिल्ड्रन को कितने बुकर प्राइज हैं? इट हैज गॉट द रेयर ऑनर ऑफ 2 बुकर प्राइज, 2 बुकर प्राइजेस। ओके, तो इस नॉवल को 2 बुकर प्राइजेस हैं, बहुत बार आया है क्वेश्चन ये। तो जल्दी से बता दो सलमान रश्दी का कौन सा अभी अभी 15th नॉवल पब्लिश हुआ है कुछ दिन पहले ही, जिसको लेकर कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में है और बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड माना जा रहा है। कैन एनीवन टेल मी द 15th नॉवल ऑफ सलमान रश्दी which has been published just a few years, sorry, just a few days back? करेक्ट गाइस, तो सलमान रश्दी के इस नॉवल का नाम है विक्ट्री सिटी। ठीक है, विक्ट्री सिटी एक इसमें कंपा कुरन करके एक कैरेक्टर है, फेमिनिस्ट फेबल है ये। एक फेमिनिस्ट गर्ल की कहानी है, साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर पर बेस्ड ये स्टोरी है। और बहुत बार ये क्वेश्चन बनेगा इससे, विक्ट्री सिटी जो उनका लेटेस्ट नॉवल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनीता देसाई, वेयर शेल वी गो दिस समर, ये जो है वर्जीनिया वुल्फ के किस नॉवल से कंपेयर किया गया है? तो ये किया गया है टू द लाइट हाउस से। साथियों नोट करेंगे, टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का ग्रेटेस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवल माना जाता है। और इसमें ये नॉवल कब पब्लिश हुआ था? 1927 को। ठीक है, इसमें जो है फॉल ऑफ रामजे फैमिली है। टू द लाइट हाउस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करती हैं वर्जीनिया वुल्फ। और क्या है? फॉल ऑफ रामजे। रामजे परिवार जो है एक जगह है जहाँ पर छुट्टी मनाने जाता है, एक समर हाउस में, और मतलब एक सी के पास एक घर है। और वहां पर हम देखते हैं कि इवेंचुअली कैसे जो है रामजे फैमिली का कोलैप्स होता है उसको हम इसमें देखते हैं। इसमें जो टू द लाइट हाउस कैरेक्टर में नॉवल में जो सबसे फेमस कैरेक्टर है, जिसको कि ऑल्टर ईगो या फिर हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ माना जाता है, उसका नाम क्या है? लिली ब्रिस्को। नोट कर लेना, लिली ब्रिस्को ये एक पेंटर है जो कि एक पेंटिंग बना रही है और लास्ट में ये आयरोनिकली ये पेंटिंग भी बनाना खत्म करती है। तो लिली ब्रिस्को पेंटर है और ये वर्जीनिया वुल्फ के ऊपर
आधारित एक कैरेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राव गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964 फॉर हिज नॉवल। तो राजा राव को कौन से नॉवल के लिए साहित्य अकेडमी मिला है? तो आंसर है इसका द सरपेंट एंड द रोप। द सरपेंट एंड द रोप 1960 में आया है ये नॉवल, और 1964 में इसको अवार्ड मिला है। तो राजा राव हम लोग जानते हैं साथियों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका ग्रेटेस्ट नॉवल कांथापुरा माना जाता है, मगर आंसर है द सर्पेंट एंड द रोप। और ये क्या माना जाता है गाइस, इसमें एक मेटा फिजिकल नॉवल माना गया है ये, और इसमें जो इंडियन फिलॉसफी वेदांता फिलॉसफी है उसको इसमें दिखाया गया है, वेदांता फिलॉसफी को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ये। और इसकी जो इसमें जो हीरोइन है वो किस किस जो रामा स्वामी है हीरो, उसका एक अफेयर, और उसका जो एक लव अफेयर है मेडलिन से। नोट करते रहना, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है सारे। जो मेडलिन है वो एक फ्रेंच गर्ल है, और कैसे इसका एक अफेयर होता है, इवेंचुअली दे मैरी, बट हाउ द मैरिज is failed, all these things are explained, and then eventually Ramaswamy has another relationship with an Indian girl। तो वो है, ठीक है। राजा राव को हम ग्रेट ट्रियो ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं हम जानते हैं, तीन है इसमें। ए के रामन, सॉरी, आपका आर के नारायण, मुल्क राज आनंद और राजा राव। ठीक है, तो राजा राव का जो सबसे ग्रेटेस्ट नॉवल है कांथापुरा, जिसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि वन मस्ट राइट द इंडियन नॉवेल्स विद एन सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश, यू कैन से नेस। तो एक तरीके से याद रखना है कि कांथापुरा नॉवल का जो प्रीफेस है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश में एक मील का पत्थर माना गया कांथापुरा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द हीरो ऑफ राजा राव कांतापुरा? देखो अगला क्वेश्चन ही वही आ गया, मूर्ति। मूर्ति जो है राजा राव के कांतापुरा का हीरो है। कांतापुरा एक साउथ इंडियन विलेज का नाम है एक्चुअली, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, साउथ इंडियन विलेज ये एक फिक्शनल विलेज है, काल्पनिक गांव का नाम है। इसकी जो नैरेटर है वो एक काफी ओल्ड वुमेन है जिसका नाम है अचक्का। क्या नाम है उसका? अचक्का। अचक्का इसकी नैरेटर है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये नॉवल में जो है रिवर्स क्रोनोलॉजी, यानी कि कहानी को उल्टे स्टाइल में सुनाया गया है। नरेशन में एक्सपेरिमेंट किया है, रिवर्स क्रोनोलॉजी में कहानी को बताया है। और जो हम कहते हैं कि इंडिया में जो उपनिषद्स हैं उनकी जो नैरेटिव टेक्निक है उसका इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से फेबल टाइप में एक समझ सकते हैं। कांतापुरा की सबसे खास बात ये भी है कि ये गांधीयन हम कह सकते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड नॉवल है। हमें पता है साथियों कि जो ये आर के नारायण और राजा राव स्पेशली गांधीयन फिलॉसफी से एग्री करते थे, और इनके वर्क्स में डायरेक्टली गांधी की कई जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इंग्लिशिज्म? इंडियन इंग्लिशिज्म को हम क्या कह सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडियन इंग्लिश जो होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। हम ऐसी इंग्लिश जो किसी भी रीजनल क्षेत्र की होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्लैंग्स यूज कर देते हैं हम। ठीक है, या इंडियनिज्म्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? इंडियनिज्म्स कहते हैं, या फिर जार्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी व्हाट इज योर गुड नेम, आई विल मिस यू टिल यू आर अवे, वी आर लाइक दैट ओनली, तो ये तीनों जो हैं इंडियन इंग्लिश, टिपिकल इंडियन इंग्लिश के मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं। ठीक है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं हम इनको, अननेसेसरीली यूज हैं, ग्रामेटिकल एरर है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी के बारे में क्या है? इज अ क्रॉनिकल ऑफ इंडियन अमेरिकन लाइव्स विद इन द मल्टीकल्चरल कंटेक्स्ट। झुम्पा लाहिड़ी बंगाली है, मगर कहाँ रहती हैं? यूएस में रहती हैं, यूएस सेटल्ड हैं ये। और झुम्पा लाहिड़ी इज द फर्स्ट इंडियन इन फिक्शन कैटेगरी, फर्स्ट इंडियन इन फिक्शन कैटेगरी।
जिसे हम कहेंगे फिक्शन की कैटेगरी में पहले या नॉवल की कैटेगरी में पहली इंडियन है, ठीक है, इन फिक्शन इन इंग्लिश टू रिसीव पुलित्जर प्राइज। टू रिसीव, नोट करते रहना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए झुम्पा लाहिरी पूछा है इन्होंने। टू रिसीव पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है 21 कैटेगरीज में। अमेरिका में मेनली जर्नलिज्म का प्राइज है, बट फिक्शन में भी दिया जाता है। तो फर्स्ट इंडियन इन फिक्शन, नॉन फिक्शन में एक इंडियन को बहुत पहले मिल चुका है जर्नलिज्म में, बट फर्स्ट इंडियन इन फिक्शन यानी नॉवेल्स में, जिसको कि इंग्लिश में फर्स्ट इंडियन है जिसको कि नॉवल या इंग्लिश नॉवेल्स की कैटेगरी में पुलित्जर मिला है, और वो है झुम्पा लाहिरी का द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। नोट कर लेना, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। MALADIES, स्पेलिंग चेंज है, मेलेडी है। मेलेडी मीन्स ट्रबल, एक मेलोडी होता है, ये मेलेडी है, ठीक है। तो साथियों हमारी ये जो है आपकी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर 2 की ये सीरीज जा रही है, जिसमें इंडियंस में आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी आपके लर्नर्स हैं, आपके साथ में हैं, डेमो क्लासेस के लिए इनवाइट करें, लोगों को बताएं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट लेके बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, नए तरीके से एक नए अंदाज में हम लोग शुरू कर रहे हैं। आइए फटाफट इस सीरीज के 10 क्वेश्चन एटलीस्ट सीरीज में करते हैं। व्हाट इज द पैरेललिज्म दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया? पैरेललिज्म मतलब अमेरिका और इंडिया में कौन सी दो चीजें हैं जो बिल्कुल समानांतर हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। इमिग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज नहीं, वन कंट्री वन क्लाइमेट नहीं, वन स्टेट वन कंट्री नहीं, वेल्डिंग टुगेदर इनटू वन बॉडी मैनी रेसेस। इंडिया और अमेरिका में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में मल्टीलिंग्विज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म कह सकता हूं मैं, ठीक है। इंडिया में भी इतने सारे कल्चर एक साथ फ्लरिश करते हैं, वही चीज अमेरिका में भी है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं अमेरिका को, ठीक। कॉस्मोपॉलिटन समझ रहे हैं आप, जहाँ पर मल्टीपल कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हो, खासकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग। 39, व्हाट डज महापात्रा मीन बाय माय कंट्रीज बॉडी? तो इट मीन्स एन एंटायर कंट्री, ठीक है ना। तो महापात्रा यहाँ पर जयंत महापात्रा की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्प इन अ पोएम बाय द सेम नेम इज अ सिंबल ऑफ ग्लोरियस पोएट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब देखिए हार्प जो है बेसिकली, हार्प यहाँ पर पोएम में क्या उसका मतलब है, तो ये तीनों चीजें म्यूजिक की हैं, वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोरियस पोएट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। द हार्प, और हार्प का वैसे मतलब होता है हार्पिंग ऑन समवन, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा जोर लगाना। तो आप इसको बेसिकली आप नोट कर लेंगे सारे बच्चे कि हार्प यहाँ पर किसकी पोएम है, ये आपको नोट करके होमवर्क में देख के आना है और उसको पता करना है। खुद से भी कुछ मेहनत करेंगे तो हम लोग क्या है इसमें डबल सक्सेस होगा मैं, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही।